गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग दूसरे क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आए हुए हैं। चंद्रशेखर आज़ाद कौन थे, उन्होंने क्या संघर्ष था, कैसे देश को आज़ाद कराने में क्या सहयोग किया, स्टूडेंट्स इनके बारे में हम जानेंगे। 23 जुलाई 1906 को भवरा, मध्य प्रदेश के भवरा जिले में इनका जन्म हुआ। इनका असली नाम चंद्रशेखर तिवारी था। पिता का नाम सीताराम तिवारी, माता जगरानी देवी थी और ये लोग उत्तर प्रदेश के मूल निवासी थे। उत्तर प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ गया था, जिसकी वजह से ये लोग मध्य प्रदेश की ओर शिफ्ट हो गए थे। चंद्रशेखर आज़ाद शुरू से ही विद्रोही प्रवृत्ति के थे। ये ब्राह्मण थे और इनकी माँ चाहती थी कि ये भविष्य में काशी जाकर के एक ब्राह्मण बने और विद्वान बने। 13 अप्रैल 1919 के दिन पंजाब के जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में जो घटना घटी थी, उससे चंद्रशेखर आज़ाद काफ़ी प्रभावित हुए थे। इस घटना में विद्यार्थियों में बताना चाहूँगा 16,000 लोग मारे गए थे। 1921 में 15 साल की उम्र में गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में भाग लिया चंद्रशेखर आज़ाद ने और पहली बार ये गिरफ्तार भी हुए थे। जब चंद्रशेखर आज़ाद पर केस चल रहा था, जज ने पूछा आपका नाम क्या है, तो बताया आज़ाद। पिता का नाम क्या है, स्वतंत्रता, और आपका पता क्या है, जेल। यह सुनकर भारतीय लोग जो वहाँ पर मौजूद थे वो तो बहुत प्रसन्न हुए, बट अंग्रेजी हुकूमत को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और 15 साल की उम्र के इस बालक पर 15 कोड़े बरसाए गए। ये 15 साल की उम्र के बालक पर यह सज़ा कोई आसान सज़ा नहीं थी। वो भी हमारे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे वीरों ने सहन की। इन जवाबों से हतप्रत होकर चंद्रशेखर आज़ाद को जब कोड़े मारे जा रहे थे, तब इनके मुख से बस एक ही आवाज़ निकल रही थी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा भंग कर दिया गया था, जिसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद ने यह तय किया था कि हम अपने हिसाब से संघर्ष करेंगे स्वतंत्रता के लिए और भारत माँ को आज़ाद करेंगे। ये क्रांतिकारी बाद में मनमत लाल युवा क्रांतिकारी के संपर्क में आए और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जिनका जन्म शाहजहांपुर में हुआ और मूल निवासी कानपुर के थे, वहाँ पर उनके संपर्क में आए और राम प्रसाद बिस्मिल उनसे काफ़ी प्रभावित हुए थे चंद्रशेखर आज़ाद से। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने की थी, जिन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद को उसका सदस्य बनाया और इनको काम दिया गया संगठन के लिए फंड इकट्ठा करना। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ, जिसमें अंग्रेज़ों की ट्रेन लूटी गई थी और काफ़ी फंड जुटाया गया था। उसमें से कई क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सज़ा दे दी गई थी, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ से भी बचकर निकल गए थे। 9 अगस्त 1925 में काकोरी कांड के बाद 1928 में HSRA की स्थापना की गई। HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एक संगठन था जो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के साथ मिलकर चंद्रशेखर आज़ाद ने शुरू किया था। 1928 का ही समय था जब लाला लाजपत राय मारे गए थे और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के साथ मिलकर के इन्होंने साडर्स अंग्रेज अधिकारी को गोली मार दी थी। 1931 में जब भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जेल में बंद थे, तब हमारे चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद में इनकी सज़ा को कम कराने के लिए प्रयास कर रहे थे। दुर्भाग्यवश 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में जब ये बैठे विश्राम कर रहे थे, उस समय किसी ने मुखबरी कर दी और चंद्रशेखर आज़ाद को सैकड़ों अंग्रेजों ने घेर लिया था।
चंद्रशेखर आज़ाद तब भी डरे नहीं और इन लोगों से कड़ा मुकाबला किया। जब बंदूक की आखिरी गोली बची तो चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को गोली मार ली थी। और ये सिर्फ वो 24 साल की उम्र का बालक था जिसने इतना साहस का परिचय दिया था, जो इतनी वीरता का परिचय दिया था। भारत माँ को आज़ाद कराने के लिए अथक प्रयास करने वाला ये बालक चंद्रशेखर आज़ाद था। प्राचीन नाम चंद्रशेखर तिवारी से कब ये चंद्रशेखर आज़ाद बन गए, ये भारतीय जनता ने देखा। मैं चंद्रशेखर आज़ाद को नमन करते हुए 2 शब्द चंद्रशेखर आज़ाद के लिए आज मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। विद्यार्थियों, दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे, आज़ाद ही हैं और आज़ाद ही रहेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद कहते थे, आज़ाद थे, आज़ाद हैं, आज़ाद रहेंगे, आज़ाद रह के भारत माँ को आज़ाद करेंगे। जय हिंद, जय भारत। यह चंद्रशेखर आज़ाद एक जीवन परिचय ये युवा क्रांतिकारी के रूप में मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया हुआ है। आप हमारे चैनल लेट्स क्रैक इट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।